दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसके बिना YouTube अधूरा है, जिसके बिना कंट्रोवर्सीज फीके हैं, जिसके बिना अच्छा थिक है ज्यादा हो गया। ध्रुव रथी नाम तो सुना ही होगा। हमारे अपने देश के यूथ के लिए ये हैं पॉलिटिकल गुरुजी। सारे पॉलिटिकल ज्ञान यहीं से, फ्री में विद इंग्लिश सबटाइटल्स। क्या बात है, ध्रुव भाई का कंटेंट एक्सप्लोसिव, जैसे दिवाली पे पताका फूटे और उसमें से फैक्ट्स और फिगर्स निकले। बूम, फिर एक और बूम। कभी कभी लगता है भाई डाटा एनालिसिस नहीं, डाटा की बारिश कर रहे हैं। ध्रुव भाई के वीडियोस में एक चीज तो पक्की है, डेटा की कमी नहीं होगी। इतने ग्राफ्स, इतने चार्ट्स, लगता है भाई ने खुद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन्वेंट किया है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मुद्दा हो, ध्रुव भाई के पास एक ग्राफ जरूर होगा। पेट्रोल प्राइस बढ़ गया, ग्राफ। इलेक्शन में कोई जीत गया, ग्राफ। चाय पे चर्चा, एएपी समझ ही गए होंगे, ग्राफ। कभी कभी तो लगता है ध्रुव भाई सपने में भी डाटा एनालिसिस करते हैं। अरे भाई, एक बार सोने तो दे, ये ग्राफ सुबह भी देख लेंगे। ध्रुव भाई की एक और खासियत ये है ग्लोबल सिटीजन, जो हर जगह का ज्ञान रखता है। जर्मनी में बैठे बैठे प्योर दुनिया का ज्ञान लेते हैं। हर कंट्री का पॉलिटिक्स, हर इश्यू पे इनकी नजर होती है। कभी लगता है इन्होंने डोरेमन से एनीवेयर डोर ले लिया है। सच में, आज जर्मनी, कल जापान, परसों वॉशिंगटन डीसी, हर जगह। और हर जगह जाके बस एक ही काम, वीडियो बनाना और नॉलेज शेयर करना। लेकिन भाई, कभी कभी घर पे भी आ जाया करो, थोड़ा रिलैक्स करो। मम्मी ने बोला है, खाने पे बुलाया है, जल्दी आओ। और हां, चाय में अदरक डालना मत भूलना, जरूरी है। Section 4, The Voice of a Generation, or at least a very vocal online community. ध्रुव भाई को बोलते हैं वॉइस ऑफ अ जनरेशन। हैं तो सही, लेकिन शायद वो जनरेशन जो सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऑफलाइन तो कभी किसी ने इन्हें देखा नहीं। लेकिन ऑनलाइन तो भाई का जलवा है। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, बिलियंस ऑफ व्यूज, हर वीडियो पे लक्स ऑफ कमेंट्स। क्या एंगेजमेंट है, क्या रीच है। ध्रुव भाई ने सच में ऑनलाइन एक्टिविज्म को एक नया लेवल पे पहुंचा दिया है। बस अब ये ऑफलाइन कब आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। Section 5, Solutions Journalism or Sensationalism. Dhruv Rathi's tightrope walk. In today's digital age, content creators like Dhruv Rathi have a significant influence on public opinion. His videos often highlight pressing issues, but there's a growing debate about whether he leans more towards sensationalism or solutions journalism. ध्रुव भाई के कंटेंट की एक और बात, ये प्रॉब्लम्स तो बताते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस कम दिखाते हैं। While his investigative approach is commendable, viewers often find themselves yearning for more actionable insights. जैसी कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हो, सस्पेंस बढ़ता जाए, लेकिन क्लाइमैक्स ही ना आए। It's like watching a suspenseful thriller where the tension keeps building, but the climax never arrives, leaving the audience hanging. Han, ये तो है कि awareness फैलनी जरूरी है। Creating awareness is undoubtedly crucial, especially in a world where misinformation spreads like wildfire. लेकिन भाई, solutions भी तो do. But my friend, providing solutions is equally important. Without them, the narrative feels incomplete. वरना ये awareness का क्या करेंगे? Otherwise, what will people do with just awareness? They need a roadmap to navigate the issues presented. Surf tension लेने के लिए, just to take on more stress. That's not the goal. ध्रुव भाई, एप से एक गुजारिश है। ध्रुव, we have a humble request for you. अगले वीडियो में प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशंस भी बताना। In your next video, along with highlighting the problems, please also share potential solutions. वरना लोग टेंशन में चाय समोसा ज्यादा खाएंगे और फिर आप ही पे वीडियो बनाएंगे। Otherwise, people might end up stress eating chai samosa, and then they'll make a video about you. Section 6, Dhruv Rathi, the brand, the business, the phenomenon. ध्रुव रथी सिर्फ एक नाम नहीं है, एक ब्रांड है, एक बिजनेस है। उन्होंने अपने कंटेंट के जरिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो लोगों को एजुकेट और एंटरटेन करता है। मर्चेंडाइज है, कोलैबोरेशंस हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं। ये सब ध्रुव के ब्रांड का हिस्सा है, जो उन्हें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाता है। सच में, ध्रुव भाई ने ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन को एक नया मुकाम दे दिया है। उनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क ने उन्हें इस इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दी है। अब यह कहना मुश्किल है कि यह सब अच्छा है या बुरा। हर चीज के दो पहलू होते हैं।
और ध्रुव के केस में भी ये बात सही है। एक तरफ यह तो जरूरी है कि कंटेंट क्रिएटर्स को अपने काम के लिए पैसे मिले, उनकी मेहनत और क्रिएटिविटी का कुछ तो फल मिलना चाहिए। दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि कंटेंट की क्वालिटी मेंटेन रहे। पैसे के चक्कर में कंटेंट का स्टैंडर्ड गिरना नहीं चाहिए। ध्रुव भाई, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, पैसा कमाओ लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी मत खो देना। आपके व्यूअर्स आप पर भरोसा करते हैं और यह भरोसा बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी ही आपकी असली पूंजी है। आपका सच और ईमानदारी ही आपको आगे ले जाएगी और ये ही आपके ब्रांड की असली ताकत है। Section 7. Conclusion. The future of socio-political commentary, Dhruv Rathi and beyond. In today's digital age, the landscape of socio-political commentary is rapidly evolving. With the advent of online platforms, voices that were once marginalized now have a stage to be heard. Dhruv Rathi is a prime example of this transformation. ध्रुव रथी ने एक नई राह दिखाई है। उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावित तरीके से प्रस्तुत किया है, जो आज के युवाओं को प्रेरणा दे रहा है। उन्होंने दिखाया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके कैसे बड़े से बड़ा मैसेज लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। यह सिर्फ एक शुरुआत है और आने वाले समय में और भी नए नए तरीके देखने को मिलेंगे। आगे क्या होगा, यह तो व्यक्ति ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमेशा के लिए हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, ध्रुव रथी जैसे लोगों ने ऑनलाइन सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री का चेहरा बदल दिया है। उन्होंने न सिर्फ अपने विचारों को प्रभावित तरीके से प्रस्तुत किया, बल्कि नए विचार और नए सवालों को भी जान दिया। और ये चेंज जरूर किसी बड़े बदलाव की निशानी है। जब लोग अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं, तो समझ में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो आगे बढ़ते रहो, सवाल करते रहो और हाँ, चाहे पे चर्चा भी करते रहो। ये छोटी छोटी चर्चाएं ही बड़े बदलाव का आधार बनती हैं। बस अदरक से नमक डाल, क्योंकि हर चीज का मजा तभी है जब वो संतुलित हो।